टेक्सोनॉमी एंड इकोलॉजी ऑफ लीफ फोल्डर। ये जो इंसेक्ट्स हैं ये काफी एक्टिव किस्म के इंसेक्ट्स हैं एंड दे आर मेजर पेस्ट ऑफ राइस क्रॉप। अगर इन इंसेक्ट्स की हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो दे बिलोंग टू फाइलम आर्थ्रोपोडा, इनकी क्लास इंसेक्टा है, इनका जो ऑर्डर है वो लेपिडोप्टेरा है और इनकी जो फैमिली है वो क्रैम्बिडे है। ये इंसेक्ट्स राइस क्रॉप को सवियर डैमेज कॉज करते हैं। अगर हम इनके मौत की बात करें या अडल्ट की बात करें तो इनके जो मौत हैं ब्राइट येलो और स्ट्रा इन कलर, जैसा कि यहां पे स्लाइड के अंदर दिखाया गया है। उसके अलावा दे हैव टू वेवी लाइन इन फोरविंग एंड वन इन द हाइंड विंग। यहां पे भी हम देख सकते हैं कि इसके जो विंग्स हैं उनके ऊपर वेवी लाइंस मौजूद होती हैं। उसके अलावा इनके जो एग्स हैं दे ले एग्स सिंगली और इन ग्रुप इन रो। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम देखेंगे कि ये किस तरीके से अपने एग्स जो है वो ले करते हैं और ये एग्स जो है इनका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 4 से 8 दिन होता है। उसके अलावा इनके एग की अगर हम कलरेशन की बात करें तो एग्स आर स्केली वाइट इन कलर। अब इस स्लाइड के अंदर हम देखें तो ये इनके एग्स दिखाए गए हैं, एक पत्ते के ऊपर किस तरीके से इन्होंने एग्स ले किए हुए हैं। हमने देखा कि इनके जो एग्स हैं उनका कलर वाइट और इनका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 4 से 8 दिन का होता है। अब अगर हम इनके लाइफ साइकिल की बात करें तो यहां पे जो अडल्ट मौत है ये तकरीबन 2 से 5 दिन इनका टाइम पीरियड है। जो फीमेल है वो एग ले करती है और ये जो एग्स हैं ये तकरीबन 5 से 8 दिनों के अंदर हैच करते हैं और इन एग्स में से इनका लार्वी निकलता है। अब ये जो डिफरेंट इसकी लार्वल स्टेजेस हैं वो तकरीबन 20 से 30 दिनों के अंदर कंप्लीट होती हैं। उसके बाद इसकी नेक्स्ट स्टेज आती है जो कि प्यूपी है और इसकी जो प्यूपी स्टेज है ये तकरीबन 10 दिनों के अंदर कंप्लीट होती है और अल्टीमेटली प्यूपी अडल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इनका लाइफ साइकिल हमने देखा कि जो फीमेल है वो एग ले करती है, ये एग्स तकरीबन 2 से 5 दिनों के अंदर हैच करने के बाद इनमें से नेक्स्ट स्टेज जो है वो निकलती है, इनका इंक्यूबेशन पीरियड है। उसके बाद इनमें से इनका लार्वी निकलता है, लार्वी डिफरेंट स्टेजेस से होता हुआ ये प्यूपे के अंदर कन्वर्ट होता है और प्यूपी मुख्तलिफ स्टेजेस से होता हुआ अल्टीमेटली अडल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब इनके अगर हम डैमेज की बात करें तो ये इंसेक्ट्स खास तौर पर इसकी जो लार्वल स्टेजेस हैं ये राइस प्लांट के अंदर सवियर डैमेज काज करती हैं। यहां पे इस स्लाइड के अंदर दिखाया गया है कि इसका जो लीफ है उसके ऊपर एक लार्वी का अटैक हुआ है। इनिशियली ये जो लार्वी होता है ये एक तो पौधे की तमाम जो स्टेजेस हैं उसको डैमेज करता है। उसके अलावा जो न्यूली हैच कैटरपिलर है ये पहले जो पत्ते के एजेस हैं उनके ऊपर फीड करता है। फिर उसके बाद ये जो पत्ते हैं इसको इस तरीके से ये फोल्ड करना शुरू कर देता है। इसको इसी वजह से हम लीफ फोल्डर कहते हैं कि ये पत्ते के अंदर जाके उसके दोनों साइड्स को आपस में मिलाना शुरू करता है क्योंकि ये खास किस्म की सिक्रीशन पैदा करता है और अल्टीमेटली पत्ता लिपटना शुरू हो जाता है। इसी बेस के ऊपर इसको हम लीफ फोल्डर कहते हैं। उसके अलावा इसके अटैक के बाद जो पत्ता है वो सूखना शुरू हो जाता है। ये जो इंसेक्ट है ये राइस क्रॉप को सवियर डैमेज काज करता है और सम टाइम इसका जो डैमेज है इसकी वजह से जो यील्ड लॉस है वो 10 to 50% तक पहुंच सकती है। अब इसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले परफॉर्म टिलेज एंड कल्टीवेशन सिस्टम। जो टिलेज या जो गोडी का सिस्टम है जिसमें हम अनवांटेड प्लांट्स को रिमूव करते हैं ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है। उसके अलावा हम लाइट ट्रैप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। उसके अलावा बहुत सारे
जो नेचुरल एनिमीज हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरीके से एक इंपॉर्टेंट नेचुरल एनिमी ट्राइकोग्रामा है, ये एक इंपॉर्टेंट नेचुरल एनिमी है जो इसके कंट्रोल के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। उसके साथ साथ हम बहुत सारे इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरीके से क्लोरपाइरिफॉस हम इस्तेमाल करते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। उसके अलावा कुछ और जो नेचुरल प्रेडेटर्स हैं उसके अंदर स्पाइडर्स शामिल हैं। अब स्पाइडर्स खास तौर पे जो फोलिएज स्पाइडर्स है या वेब बिल्डर स्पाइडर्स हैं, वो वेब बनाते हैं राइस क्रॉप के अंदर, और इसके जो मॉथ्स हैं इनके वेब के अंदर आसानी से फंस सकते हैं। इसी तरीके से जो एक्टिव हंटिंग स्पाइडर्स हैं वो इसकी लार्वल स्टेजेस के ऊपर भी फीड कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो इंसेक्ट्स हैं इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं और राइस क्रॉप को बचा सकते हैं, क्योंकि अगर इसका कंट्रोल ना किया जाए तो जो क्रॉप है अल्टीमेटली उसके अंदर एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। उसकी जो यील्ड है हमने देखा कि 10 to 50% तक कम हो जाती है, जिससे जो फार्मर्स हैं उनको नुकसान पहुंचता है।